पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी। माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। निरंतर श्रीमद् भागवत जी की चर्चा चल रही है। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद के छठे अध्याय से चर्चा चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि, प्रजापति सब के सब द्वारिका में भगवान बैठे हैं। वहाँ पर पहुँचे और सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप भक्त वत्सल। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। वत्सल का मतलब क्या है? वत्सल का मतलब जैसे गौ माता अपने बछड़े से प्रेम करती है ना, वैसे ही भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जब गौ का बच्चा होता है ना, तो गौ के उस बच्चे बछड़े या जो है उसमें बहुत मैल लगा रहता है। गोबर, माता क्या घीस, न जाने क्या क्या, वो माता उसको चाट चाट करके साफ कर देती है बिल्कुल। ऐसे ही जब जीव के अंदर नाना प्रकार के मैल लगे हैं, पाप लगा है, भगवान भी उन सब को नष्ट कर देते। इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है। कह रहे हैं देवता लोग, भक्त वत्सल प्रभु आपके जो चरण कमल हैं वो हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो और वे क्या करें, आपके चरण कमल हृदय में आकर के हमारी विषय वासना को नाश कर दे। प्रभु ये जो गंगा जी है ये आपकी कीर्ति तीनों लोकों में विस्तार करती है और ये काल आदि सब आपके अधीन है। आपके चरणारविंद हमारा मंगल कर। प्रभु आप ही इस सृष्टि के कारण हैं और आपसे ही शक्ति प्राप्त करके पुरुष सारी सृष्टि का संचालन करता है। आप सब में अनुगत है, स्थिर है। और बड़े मजे की बात, आपकी 16,108 रानियां हैं और वो सभी रानियां आपको हाव भाव कटाक्ष तथा काम बाण से अपने वशीभूत करना चाहती हैं। लेकिन इतना होते हुए भी आपके अंदर किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होती। माया मंडल पहित सौगत मंत्र सौंडै पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंगवाणै यस्येन्द्रियं विमथितुं चरणै न विद्या। क्या कह रहे हैं देवता लोग? हे प्रभु, दो नदियां हैं, एक तो गंगा जी है और दूसरी आपकी कथामृत रूपी नदी। ये दोनों ही आज मनुष्य के समस्त पापों को धो डालती। पवित्र आत्मा लोग इन्हीं का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद देवताओं ने यह बुद्धिमानी की कि वे सब प्रणाम करके आकाश में उड़ गए और वहाँ भगवान के सामने खड़े होकर प्रणम्याम्बरमाश्रितः, इसके बाद उन्होंने जो प्रार्थना करनी थी वह
धरती पर बैठ करके नहीं, आकाश में उड़ करके करिए। यहाँ प्रश्न उठता है कि यह उनकी कौन सी शिष्यता है। कोई बात कहनी थी तो पहले ही कह लेते और फिर स्तुति करके प्रणाम कर लेने के बाद स्वर्ग चले जाते। इसका उत्तर स्पष्ट है कि ब्रह्मादि देवताओं ने सोचा कि यदि कहीं हम सभा में बैठकर श्री कृष्ण से स्वधाम गमन की प्रार्थना की हमने और कहीं यदुवंशी लोगों ने सुन लिया कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप द्वारिका छोड़ करके अपने लोक में आ जाओ, तो कहीं ये सब यदुवंशी हमें पकड़ न ले, हमसे चिपट न जाए, हमसे मारपीट न शुरू कर दें। इसलिए पहले जब वे आकाश में सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तब उन्होंने अपनी अद्भुत शैली में यह प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु, आप हमारी प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। अब आपने धर्म की स्थापना कर दी, कीर्ति का विस्तार कर लिया। कलयुग में लोग आपके चरित्र सुनेंगे और संसार सागर से पार हो जाएंगे। आपको यहाँ आए हुए 125 वर्ष बीत चुके हैं। अब हम लोगों का कोई काम बाकी नहीं रहा, आपने सब कुछ कर दिया। इधर ब्राह्मणों का 7 दिन यदुवंश को मिल गया। अब यदि आपकी रुचि हो तो अपने लोक में पधारिए।